गलियारे के अंत में एक अदृश्य रेखा को पार करते ही सब कुछ अचानक शांत हो गया। हवा गर्म हो गई, मेरी आंखें साफ हो गईं और मेरे कानों में शोर की अनुपस्थिति में घंटी बजने लगी। मैं इमारत की मुख्य लॉबी में खड़ा था। ऊपर से फ्लोरोसेंट लाइटें शांति से बज रही थीं। सामने की खिड़कियां बरकरार थीं। मैंने शीशे से सुबह का उजाला देखा। फर्श पर हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी। फिर डेस्क के पीछे एक दरवाजा खुला। काले सामरिक गियर में दर्जनों लोग कमरे में घुस आए, कमरे को झाड़ते हुए। राइफलें खींची हुई, हेलमेट नीचे, कोई प्रतीक चिन्ह नहीं, बस बख्तरबंद सूट और दर्पण वाले वाइजर। उनके पीछे चिकित्सा कर्मचारी, वैज्ञानिक, पहिए वाली गाड़ियां और टिमटिमाते बक्से के साथ टेक आए। वे फुर्ती से आगे बढ़े लेकिन घबराए नहीं। वे इस दृश्य को जानते थे। उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण लिया था। मैं धीरे धीरे मुड़ा, अपने कंधे पर पीछे मुड़कर देखा। अचेतन रूप से अब अपने पीछे देखने में सक्षम होने के विचार से जूझ रहा था। जहां से मैं अभी अभी निकला था वहां स्थैतिकता खड़ी थी। यह ठीक एक दीवार नहीं थी, बल्कि एक गुंबद का किनारा था। यह हल्के से झिलमिला रहा था। हवा डिजिटल हस्तक्षेप के साथ कांप रही थी। मैं इसके माध्यम से देख सकता था, लेकिन रंग गलत थे। अंदर आकृतियां हिल रही थीं, नरम, धीमी, उस गलियारे की मेरी याद को दोहरा रही थीं, जिसमें मैं अभी चला था। जैसे ही मैं घूर रहा था, एक हाथ मेरे हाथ पर बंद हो गया, मजबूत, दस्ताने वाला, असली। मैं मुड़ा। एक सैनिक वहां खड़ा था। चेहरा एक मैट काले वाइजर के पीछे छिपा हुआ था। इससे पहले कि मैं बोल पाता, वह मुझे गुंबद से दूर ले जा रहा था। मैं सैनिक का सामना करने के लिए घूम गया। आदमी ने एक पूर्ण सामरिक हेलमेट पहना हुआ था। वाइजर नीचे था। त्वचा का कोई हिस्सा बाहर नहीं झांक रहा था। यह क्या है? मैंने मांग की। क्या हुआ? तुम लोग कौन हो? सैनिक ने जवाब नहीं दिया। उसने मेरी बांह को कसकर पकड़ लिया और मुझे लॉबी के पार खींच लिया। अनपैक्ड हो रहे गियर की पंक्तियों के पास से, हेडसेट में चिल्ला रहे डॉक्टरों के पास से, ऐसे उपकरण के पास से जिन्हें मैं पहचान नहीं सका। मुझे हीट सेंसर, पोर्टेबल सर्वर, लाल मुहरों के साथ फुफकारते हुए टैंकों की झलक मिली। सब कुछ इमीडिएसी के साथ बस्ट हो गया। उनमें से कोई भी नहीं समझाया गया। उन्होंने ढहने योग्य बाधाओं और प्रकाश रिगों का उपयोग करके एक अस्थायी घेरा स्थापित किया था। अस्थायी क्षेत्र के अंदर मैंने अन्य लोगों को देखा। 3, शायद 4। सभी ने लैब कोट पहने हुए थे, जले हुए और फटे हुए, कुछ राख से दागदार, कुछ स्थैतिक जलने के निशान के साथ। एक महिला कोने में बैठी थी, एक टूटी हुई टैबलेट को अपनी छाती से चिपकाए हुए थी, जैसे कि वह एक घायल जानवर हो। सैनिक ने मुझे अंदर धकेल दिया और पीछे हट गया। मैं हिला नहीं, बस घूरता रहा। वैज्ञानिकों में से एक ने ऊपर देखा। 50 के दशक में एक आदमी, पीला, चौड़ी आंखें, उसका चेहरा थकावट से खोखला था। तुम बाहर निकले? उसने पूछा। उसकी आवाज आधे रास्ते में टूट गई। तुम खुद से बाहर निकल गए? उसके सदमे ने इस बात पर जोर दिया कि यह कितना बड़ा सौदा था, लेकिन संदर्भ के बिना मुझे अभी भी कोई पता नहीं था कि इसके बारे में कैसा महसूस करना है। वहां क्या हुआ? क्या चल रहा है? मैंने पूछा। आखिरकार मुझे कुछ जवाब मिले। यह सुविधा कुछ दशकों से चल रही है। जो कुछ भी आपको अत्याधुनिक लगता है, वह यहाँ क्या किया जाता है, इसकी तुलना में गियर और लाठी जैसा दिखता है। एक और वैज्ञानिक, शायद एक सहकर्मी, ने उसे चुप रहने के लिए एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि वह यह नहीं बता सकता था कि वे यहाँ क्या कर रहे थे। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और हमारे बीच की जगह को पार कर गया। अपनी आवाज को एक फुसफुसाहट तक कम कर दिया, मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर। आप परीक्षण क्षेत्र के अंदर थे, उसने कहा। वह असली नहीं था। यह एक प्रोटोटाइप निर्माण था, एक कृत्रिम संज्ञानात्मक वातावरण, एक सिमुलेशन जिसका उद्देश्य पुनरावर्ती निर्णय लेने और अवधारणात्मक लूपिंग का अध्ययन करना था। इसे कभी भी सक्रिय नहीं होना चाहिए था। उसने गुंबद की ओर देखा, जो अभी भी लॉबी के दूर के अंत में धीरे धीरे धड़क रहा था। उसकी आंखें फड़क गईं। कुछ गलत हो गया, उसने जारी रखा। यह अवलोकन का जवाब देना शुरू कर दिया। बढ़ रहा था, पुनरावर्ती प्रतिक्रिया पर खिला रहा था। जितना अधिक हमने देखा, उतना ही यह बदल गया। हमने श्रमिकों को निकालने की कोशिश करते हुए 2 टीमों को खो दिया। वह रुक गया, अब भारी सांस ले रहा था। लेकिन तुम टैग नहीं थे। तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए था। तुम गलती से सक्रिय क्षेत्र में चले गए और किसी तरह तुम अकेले ही निकल गए। हमारे पीछे एक क्लेक्सिनोम फट गया। पहले की तुलना में एक अलग स्वर, तेज तेज। एक वर्क स्टेशन से एक आवाज चिल्लाई, फील्ड अखंडता 50% गिर रही है और गिर रही है। मैं और अधिक टीमों को अंदर भागते हुए देख सकता था, अज्ञात में चार्ज करते हुए। वैज्ञानिक ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। अगर कंटेनमेंट विफल हो जाता है, उसने कहा, यह वहां नहीं रहता है। अंदर भागने वाला हर व्यक्ति शायद मर जाएगा। हमें बस यह उम्मीद करनी होगी कि कोई इसे बंद करने का प्रबंधन करता है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था।
मैं केवल निकाले गए वैज्ञानिकों के साथ देख सकता था, क्योंकि ये बहादुर सैनिक चींटियों की तरह मरने के लिए अंदर भाग गए थे। संख्याओं बनाम बाधाओं, घूंघट के पार होने वाली मौतों की भीड़, जब तक कि अंततः स्थिर गुंबद के साथ बिखर गया।